एमसीसी की काउंसलिंग शुरू हो रही है, लेकिन आपके स्टेट का शेड्यूल अगर अभी नहीं आया है तो क्या एमसीसी का फॉर्म भर दें या स्टेट काउंसलिंग का इंतजार करें? और अगर आगे चलकर एमसीसी और स्टेट दोनों से सीट मिल गई तो किसे रखें और किसे छोड़ें? यही वह फैसला है जहां जल्दबाजी में हुई एक गलती अच्छी सीट और जमा किए गए पैसे दोनों का नुकसान करा सकती है। इसलिए पहले पूरा शेड्यूल बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। एमसीसी राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त तक चलेगा। चॉइस फिलिंग 6 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगी। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 17 अगस्त को आएगा और जिन्हें सीट मिलेगी उन्हें 18 से 22 अगस्त के बीच अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। एमसीसी काउंसलिंग के माध्यम से गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स भरी जाती हैं। इसके अलावा एम्स, जिपमर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ईएसआईसी और कुछ बीएससी नर्सिंग सीट्स भी एमसीसी काउंसलिंग में शामिल होती हैं। अब स्टेट काउंसलिंग को समझिए। स्टेट राउंड 1 के लिए 13 से 22 अगस्त की एक ब्रॉड टाइमलाइन दी गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त से ही शुरू होगा। हर स्टेट का अपना अलग शेड्यूल आएगा। कहीं पहले रजिस्ट्रेशन होगा, कहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगी, कहीं डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट होगा। इसलिए एमसीसी का फॉर्म भरने के बाद भी अपने स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग दोनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? हाँ, अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन असली परेशानी फॉर्म भरने में नहीं, सीट मिलने के बाद फैसला करने में आती है। मान लीजिए एमसीसी से आपको एक कॉलेज मिल गया और स्टेट काउंसलिंग से भी एक दूसरी सीट मिल गई। अब केवल कॉलेज का नाम देखकर कोई सीट मत छोड़िए। पहले दोनों कॉलेजेस की पूरे कोर्स की लागत निकालिए। ट्यूशन फीस के साथ हॉस्टल, मेस और दूसरे चार्जेस भी जोड़िए। फिर देखिए कहीं सर्विस या रूरल बॉन्ड तो नहीं है। हॉस्पिटल का पेशेंट लोड कैसा है, कॉलेज घर से कितनी दूर है और आगे अपग्रेड की वास्तविक संभावना कितनी है। इसके बाद सबसे जरूरी बात देखिए, पुरानी सीट छोड़ने का रूल क्या है और सीट छोड़ने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट या एलिजिबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा। कई बार बड़ा नाम देखकर लिया गया कॉलेज बजट के हिसाब से भारी पड़ जाता है और कभी स्टेट का सामान्य दिखने वाला कॉलेज कम फीस और अच्छी लोकेशन के कारण ज्यादा प्रैक्टिकल साबित होता है। एमसीसी राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन 25 से 29 अगस्त तक होगा। रिजल्ट 2 सितंबर को आएगा और रिपोर्टिंग 3 से 8 सितंबर होगी। इसी समय के आसपास स्टेट राउंड 2 भी चलेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होने वाला है। किसी के पास स्टेट की सीट होगी और एमसीसी से नई सीट मिल जाएगी, किसी के पास एमसीसी की सीट होगी लेकिन स्टेट में बेहतर ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे समय में पुरानी सीट छोड़ने से पहले दोनों काउंसलिंग के रूल समझना जरूरी है। एमसीसी राउंड 3 का रिजल्ट 18 सितंबर को आएगा। इस राउंड में केवल वही चॉइसेस भरिए जिन्हें मिलने पर आप सच में ज्वाइन करेंगे। यह सोचकर चॉइसेस मत भरिए कि सीट मिली तो बाद में देखेंगे। राउंड 3 के बाद एग्जिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूल्स काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट 3 अक्टूबर को आएगा। इसे आसान एडमिशन वाला राउंड मत समझिए। इसमें सीट कम होती है, समय भी बहुत कम होता है और गलती सुधारने का अवसर भी सीमित रहता है। इसलिए अभी से अपनी नीट रैंक, कैटेगरी और डोमिसाइल, कोर्स प्रेफरेंस, एनुअल बजट और टोटल बजट एक जगह लिखकर तैयार रखिए। गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस की अलग अलग प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, क्योंकि काउंसलिंग में केवल अच्छी रैंक होना पर्याप्त नहीं है। सही समय पर रजिस्ट्रेशन, सही क्रम में चॉइस फिलिंग और सीट मिलने पर सही फैसला, तीनों बराबर जरूरी है। अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा कि अपनी रैंक और बजट में एमसीसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या स्टेट काउंसलिंग पर, या दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, तो अनुमान के आधार पर फैसला मत करिए। अपना रैंक कार्ड, कैटेगरी, डोमिसाइल, कोर्स प्रेफरेंस और बजट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल देखकर यह समझने में मदद की जाएगी कि कहां वास्तविक संभावना बनती है, किन कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी चाहिए और किस स्टेज पर कौन सा फैसला ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा।